ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जनाब चौधरी मुनव्वर सलीम साहब के एजाज में मुनक्किद एक ऑल इंडिया मुशायरे का शानदार वीडियो। ये शानदार मुशायरा उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के सुल्तानपुर पट्टी गांव में मुनक्किद किया गया। ये वही गांव है जिसे राज्यसभा सांसद जनाब चौधरी मुनव्वर सलीम साहब ने गोद लिया है। इससे पहले कि आप इस मुशायरे का वीडियो देखें, इस मुशायरे के कन्वीनर नौजवान खूबसूरत शायर जनाब खालिद सुल्तानपुरी साहब इस मुशायरे का मकसद बयान करना चाहते हैं सिर्फ 30 सेकंड में। हमारे गांव को आली जनाब चौधरी मुनव्वर सलीम साहब राज्यसभा सांसद ने गोद लिया है। उनके एजाज में इस मुशायरे का इनेकाद हमने किया और दूसरा मकसद ये है कि हम गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखना चाहते हैं। अपनी तहजीब बचाने के लिए इस मुशायरे के मकसद के लिए मैं सिर्फ एक शेर में अपना मकसद बयान करना चाहता हूँ कि मेरी तहजीब बच जाए, मेरा मेयार बच जाए, है कोशिश बस मेरी इतनी कि ये बीमार बच जाए। इस मुशायरे के दूसरे कन्वीनर रहे जनाब हुसैन भाई। हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के शहर सहारनपुर के इस खूबसूरत नौजवान शायर ने इस मुशायरे में अपनी नज़म के जरिए बताया कि मुसलमान किसी जाबिर और जालिम के आगे कभी नहीं झुकता, और साथ ही ये भी बता दिया अपनी इस नज़म के जरिए कि किस तरह से हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं और देता रहेगा। अगर हम जिद पे आ जाए, भले कोई मुकाबिल हो, कोई जल्लाद अपने सामने या कोई बातिल हो, तो फिर हम अज़्म दिल में हाथ में शमशीर रखते हैं, जुबान पर हम मुसलमान नारे तकबीर रखते हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। तारीख लिखेगा, डरे सहमे हुए लोगों की एक एक चीख लिखेगा। मवर्रिख जब कभी इस मुल्क की तारीख लिखेगा, डरे सहमे हुए लोगों की एक एक चीख लिखेगा। हमारा नाम आएगा वतन के जानिसारों में, मिलेंगे हर कदम पर हम वतन के पहरेदारों में। ये मिट्टी है हमारी माँ, हमें दिल में बसाती है, हमारे मरने पर हमको ये आंचल में सुलाती है। वतन की आबरू पर जब किसी ने हाथ डाला है, तो हमने आगे बढ़कर फिर सरों को काट डाला है। क्या कहने, वाह 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 वाह। तो दोस्तों, आपने देखा सहारनपुर के इस खूबसूरत नौजवान शायर ने अपनी नज़म के जरिए इस मुशायरे में खलबली मचा दी। जी हाँ, और लोगों का दिल जीत लिया। और इस नज़म से पहले कुछ और खूबसूरत अशार भी उन्होंने सुनाए, तो आप नज़म भी पूरी सुनिए और अशार भी। आपके बाद बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं जनाब मंसूर राणा साहब से, जो सहारनपुर से तशरीफ लाए हैं, वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम मंसूर राणा साहब, सहारनपुर। आपसे चश्मा उतार के बात होगी। आप लोगों में माशाल्लाह बहुत दम है। मैं बहुत देर से मुशायरे में सुन रहा हूं, आप ही को देख रहा हूं मैं कि यहाँ दमदार लोग ही बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं सदर मोहतरम से इजाजत चाहता हूं। अभी मुझे सुन तो लो, अभी तो पता चलेगा मैं क्या हूं। अगर आप इजाजत दें तो शुरू करूं। इजाजत अता कीजिए। मोहन भाई सुनिएगा, 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूं कि तेरी कस्में, तेरे वादे, तेरा दर छोड़ आया हूं। तेरी कस्में, तेरे वादे, तेरा दर छोड़ आया हूं। तरसती है नजर जिसको वो मंजर छोड़ आया हूं। और तू दरिया हो के कतरों की गुलामी कर रहा है, कर। मैं कतरा हो के कितने ही समंदर छोड़ आया हूं। क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। वाकई ऐसा लगा है, पहले तो ऐसा लग रहा था कि कब्रिस्तान में मुशायरा हो रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आप लोग जाग रहे हैं, सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। समाज फरमाइएगा कि तेरी कस्में, तेरे वादे, तेरा दर छोड़ आया हूं। तरसती है नजर जिसको वो मंजर छोड़ आया हूं। और तू दरिया हो के कतरों की गुलामी कर रहा है, कर। मैं कतरा हो के कितने ही समंदर छोड़ आया हूं। क्या कहने, वाह वाह। मैं कतरा हो के कितने ही समंदर छोड़ आया हूं। शेर समाज फरमाइएगा, मैं शेर पढ़ता हूं।
अता कीजिए। शेर सुनिएगा। शेर ये है कि बदन का खून बेचा है मगर इज्जत नहीं बेची। बदन का खून बेचा है मगर इज्जत नहीं बेची। मैं भूखा मर गया लेकिन कभी गैरत नहीं बेची। क्या कहने, वाह वाह वाह। बदन का खून वाह, बेचा वाह। है मगर इज्जत नहीं बेची। वाह, मैं वाह। भूखा मर गया लेकिन कभी गैरत नहीं बेची। मुझे नीलाम कर डाला तेरी चाहत ने सड़कों पर। मैं खुद तो बिक गया लेकिन तेरी चाहत नहीं बेची। क्या कहने, वाह वाह वाह। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मुझे नीलाम कर डाला तेरी चाहत ने सड़कों पर। मैं खुद तो बिक गया लेकिन तेरी चाहत नहीं बेची। और भी चंद शेर मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। सुनिएगा 4 मिसरे कि कभी वो झूठ बोलेगा कभी इल्जाम रख देगा। कभी वो झूठ बोलेगा कभी इल्जाम रख देगा। सितम ढाएगा खुद मुझ पर मेरा ही नाम रख देगा। कभी वो झूठ बोलेगा कभी इल्जाम रख देगा। सितम ढाएगा खुद मुझ पर मेरा ही नाम रख देगा। और मोहब्बत तो दिखाएगा दिखावे की मेरा भाई मगर चुपके से मेरी लाश पर इनाम रख देगा। क्या कहने, वाह वाह वाह। मोहब्बत तो दिखाएगा दिखावे की मेरा भाई मगर चुपके से मेरी लाश पर इनाम रख देगा। चंद शेर और सुनाता हूं कि वफा और प्यार का जब वो हवाला छीन लेता है। वफा और प्यार का जब वो हवाला छीन लेता है तो फिर प्यासे के होठों से भी प्याला छीन लेता है। क्या कहने, वाह वाह। वफा और प्यार का जब वो हवाला छीन लेता है तो फिर प्यासे के होठों से भी प्याला छीन लेता है। और तू एक अदना सा जुगनू है, तेरी औकात ही क्या है। वो सूरज चांद तारों से उजाला छीन लेता है। क्या कहने, वाह वाह वाह। तू एक अदना सा जुगनू है, तेरी औकात ही क्या है। वो सूरज चांद तारों से उजाला छीन लेता है। और खुदा जब देता है तो फिर खजाने खोल देता है। खुदा जब देता है तो फिर खजाने खोल देता है। अगर लेने पे आ जाए निवाला छीन लेता है। क्या कहने, वाह 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 वाह। क्या कहने, वाह। अच्छा, आप लोग ऐसे नहीं मानेंगे, चलिए ठीक है। ये तो आपकी मोहब्बत है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, ये अच्छा सुनना आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। अच्छा, मैं दोबारा पढ़ता हूं भाई। वफा और प्यार का जब वो हवाला छीन लेता है। वफा और प्यार का जब वो हवाला छीन लेता है तो फिर प्यासे के होठों से भी प्याला छीन लेता है। और तू एक अदना सा जुगनू है, तेरी औकात ही क्या है। वो सूरज चांद तारों से उजाला छीन लेता है। वो सूरज चांद तारों से उजाला छीन लेता है। खुदा जब देता है तो फिर खजाने खोल देता है। खुदा जब देता है तो फिर खजाने खोल देता है। अगर लेने पे आ जाए निवाला छीन लेता है। दोस्तों मैं आपको एक नज्म सुनाना चाहता हूं। अरे मेरे भाई, ये आपकी मोहब्बत है कि आप सुन रहे हैं, यही बहुत है। ले लो भाई, ले लो ले लो बस। बहुत बहुत शुक्रिया। जी पढ़ता हूँ। अच्छा जी मैम मैं सुना देता हूँ। मैं दोनों शेर सुना देता हूँ। ये 100 का नोट मेरे याद रहेगा और इंशाल्लाह इसको मैं खर्च नहीं करूंगा। कभी वो झूठ बोलेगा कभी इल्जाम रख देगा। सितम ढाएगा खुद मुझ पर मेरा ही नाम रख देगा। मोहब्बत तो दिखाएगा दिखावे की मेरा भाई मगर चुपके से मेरी लाश पर इनाम रख देगा। अच्छा रख दिया। चचा का हुक्म था। मैं फिर से वो शेर पढ़ता हूं कि वफा और प्यार का जब वो हवाला छीन लेता है। वफा और प्यार का जब वो हवाला छीन लेता है क्या कहने, तो फिर प्यासे के होठों से भी प्याला छीन लेता है। वाह वाह वाह। वफा और प्यार का जब वो हवाला छीन लेता है तो फिर प्यासे के होठों से भी प्याला छीन लेता है। तू एक अदना सा जुगनू है, तेरी औकात ही क्या है। वो सूरज चांद तारों से उजाला छीन लेता है। दोस्तों मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं और उसके बाद अगर आपने इजाजत दी तो मैं आपको एक नज्म सुनाऊंगा। इंशाल्लाह आपको नज्म में मजा आएगा। दर्द है, मैं रोज दर्द की गोली खाता हूं फिर भी नहीं जाता भाई।
वही से। अरे बहुत शुक्रिया। अता समाज की फरमाएगा कि तू अपने बाजुओं को ही अगर पतवार कर देगा, तू अपने बाजुओं को ही अगर पतवार कर देगा, ये छोटे मोटे दरिया क्या समंदर पार कर देगा। क्या कहने, वाह वाह वाह। तू अपने बाजुओं को ही अगर पतवार कर देगा, ये छोटे मोटे दरिया क्या समंदर पार कर देगा। और तू बूढ़े बाप को जिसकी बदौलत छोड़ आया है, तू बूढ़े बाप को जिसकी बदौलत छोड़ आया है, तुझे रुसवा वही एक दिन सरे बाजार कर देगा। क्या कहने। तू बूढ़े बाप को जिसकी बदौलत छोड़ आया है, तुझे रुसवा वही एक दिन सरे बाजार कर देगा। और शेर यह है कि मुझे दुश्मन का कोई डर नहीं, डर दोस्तों का है। मुझे दुश्मन का कोई डर नहीं, डर दोस्तों का है। जो दुश्मन कर नहीं सकता वो मेरा यार कर देगा। मुझे दुश्मन का कोई डर नहीं, डर दोस्तों का है। जो दुश्मन कर नहीं सकता वो मेरा यार कर देगा। दोस्तों, मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूं और आप लोगों की इजाजत है? मैं नज्म पढ़ना चाहता हूं। हिंदुस्तान की तारीख और हिंदुस्तान का जो वकार है वो मुसलमान और हिंदू से दोनों से है। आजादी की लड़ाई हम दोनों ने लड़ी। हिंदू की भी इतनी ताकत लगी, मुसलमान की भी इतनी ताकत लगी। हमारे लिए जितना अशफाकुल्लाह खान है, हम उतना ही भगत सिंह को मानते हैं। हम जितना मौलाना अबुल कलाम आजाद को मानते हैं, इतना ही राजगुरु को भी मानते हैं। क्योंकि इन लोगों की बदौलत, इनकी कुर्बानियों से आज हमें जीने का एहसास हो रहा है। आज हम हिंदुस्तान में खुली सांस ले रहे हैं। लेकिन फिरका परस्त ताकतें ये नहीं चाहती कि हम लोग एक होकर रहें। अगर हम लोग एक हो गए फिर से, तो हमने अंग्रेजों की दुकानें बंद करवा दी। इनकी दुकानें तो क्या है, लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं आती। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ। फिरका परस्त ताकतें जो है उनको मैंने टारगेट रखा है। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। हिंदू मेरा भाई, मुस्लिम मेरा भाई, सिख मेरा भाई, ईसाई मेरा भाई, हम सब एक। फिरका परस्त ताकतें एक तरफ। मैं नज्म शुरू करता हूँ। नज्म का उन्वान है, क्या मैं सच बोल रहा हूँ? तो मैं नज्म पढ़ता हूँ। एक लड़का बोतल भर लाओ ये पानी। पिछले मुशायरे में तो मोहन मुंतजिर मुझे इस तरह पानी पिला रहे थे, इस तरह ऊंट को रेगिस्तान में ले जाने से पहले पानी पिलाते हैं। तूने पी ले बेटा, कितना पी रहा है, अता कीजिए। चलना तो तुझे ही है। तो मैं नज्म पढ़ता हूँ। इस नज्म का उन्वान है, क्या मैं सच बोल रहा हूँ? अब्दुल राज भाई समाप्त फरमाइएगा। नज्म यहां से शुरू होती है कि मवर्रिख जब कभी इस मुल्क की तारीख लिखेगा, मवर्रिख जब कभी इस मुल्क की तारीख लिखेगा, डरे सहमे हुए लोगों की एक एक चीख लिखेगा। मवर्रिख जब कभी इस मुल्क की तारीख लिखेगा, डरे सहमे हुए लोगों की एक एक चीख लिखेगा। हमारा नाम आएगा वतन के जानिसारों में, मिलेंगे हर कदम पर हम वतन के पहरेदारों में। ये मिट्टी है हमारी माँ, हमें दिल में बसाती है। हमारे मरने पर हमको ये आंचल में सुलाती है। वतन की आबरू पर जब किसी ने हाथ डाला है, तो हमने आगे बढ़कर फिर सरों को काट डाला है। क्या कहने, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों जी। मैं पढ़ता हूँ। जी 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 जी। मैं तरन्नुम से अगर पढ़ूंगा तो आप भाग जाओगे यहाँ से। मैं तो तहत में पढ़ रहा हूँ। मवर्रिख जब कभी इस मुल्क की तारीख लिखेगा, डरे सहमे हुए लोगों की एक एक चीख लिखेगा। हमारा नाम आएगा वतन के जानिसारों में, मिलेंगे हर कदम पर हम वतन के पहरेदारों में। ये मिट्टी है हमारी माँ, हमें दिल में बसाती है। हमारे मरने पर हमको ये आंचल में सुलाती है। वतन की आबरू पर जब किसी ने हाथ डाला है, तो हमने आगे बढ़कर फिर सरों को काट डाला है। वतन पे मरने मिटने को हम अपनी शान कहते हैं। ये हिंदुस्तान है, इसको हम अपनी जान कहते हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह। वतन पे मरने मिटने को हम अपनी शान कहते हैं। ये हिंदुस्तान है, इसको हम अपनी जान कहते हैं। खुदा का शुक्र है हम पर कि हम ईमान वाले हैं। एक एक शख्स की शिरकत चाहता हूं। खुदा का शुक्र है हम पर कि हम ईमान वाले हैं। नबी वाले भी हम हैं और हम ही कुरान वाले हैं। खुदा का शुक्र है हम पर कि हम ईमान वाले हैं। नबी वाले भी हम हैं और हम ही कुरान वाले हैं। हमारा नाम आता है मोहब्बत के फसानों में, हमारा जिक्र मिलता है वफा की दास्तानों में। हमारी शोहरतें फैली जमीन से आसमानों तक, हमारे तबसरे रहते हैं दुनिया की जुबानों तक। अगर हम जिद पे आ जाएं, भले कोई मुकाबिल हो, कोई जल्लाद अपने सामने या कोई बातिल हो, तो फिर हम अज़्म दिल में हाथ में शमशीर रखते हैं, जुबान पर हम मुसलमान नारे तकबीर रखते हैं। क्या कहने, वाह वाह
वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत वाह। बहुत बहुत। तो फिर हम उस दिल में हाथ में शमशीर रखते हैं, जुबान पर हम मुसलमान नारे तकबीर रखते हैं। हमारे दम से ही ये इल्म की पुरनूर महफिल है, हमारे दम से ही ये इल्म की पुरनूर महफिल है। शहादत हमको मिल जाए तो जन्नत अपनी मंजिल है, हमारे दम से ही ये इल्म की पुरनूर महफिल है। शहादत हमको मिल जाए तो जन्नत अपनी मंजिल है। हमें असहाब की तारीख से ये दर्स मिलता है, ये दुनिया का चमन अपना लहू पीकर ही खिलता है। हमें पैगाम ये बख्शा मोहम्मद के नवासों ने, सुलगती रेत पर फाका कशों ने, भूखे प्यासों ने। है इज्जत जान से प्यारी भले अंजाम कुछ भी हो, सहर हो गमज़दा या फिर इख्तिताम कुछ भी हो। किसी भी सल्तनत की ताज की चाह नहीं करते, चले गर्दन पे खंजर भी तो हम आहा नहीं करते। क्या कहने, वाह वाह। किसी भी सल्तनत की ताज की चाह नहीं करते, चले गर्दन पे खंजर भी तो हम आहा नहीं करते। हमारी कौम में अशफाकुल्लाह खान आए हैं, हमारी कौम में अशफाकुल्लाह खान आए हैं। हमारी सफ में ही ब्रिगेडियर उस्मान आए हैं। समात फरमाइएगा दोस्तों, हमारी कौम में अशफाकुल्लाह खान आए हैं, हमारी सफ में ही ब्रिगेडियर उस्मान आए हैं। वतन के वास्ते फांसी चढ़े ऐसे शहीद आए, मुहाफिज बन के हिंदुस्तान के अब्दुल हमीद आए। बहुत कुर्बानियां दी हैं, वतन को तब बचाया है, कहीं फांसी पलट के हम कहीं टैंकर उड़ाया है। क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत कुर्बानियां दी हैं, वतन को तब बचाया है, कहीं फांसी पलट के हम कहीं टैंकर उड़ाया है। वफा अगर ये नहीं है तो वफा फिर कैसी होती है। आज कहा जाता है हिंदुस्तान से मुसलमान को के निकाल दिया जाए, घर वापसी पाकिस्तान चले जाओ। मैं याद दिलाता हूँ मुसलमान की कुर्बानी। हमारी कौम में अशफाकुल्लाह खान आए हैं, हमारी सफ में ही ब्रिगेडियर उस्मान आए हैं। वतन के वास्ते फांसी चढ़े ऐसे शहीद आए, मुहाफिज बन के हिंदुस्तान के अब्दुल हमीद आए। बहुत कुर्बानियां दी है, वतन को तब बचाया है, कहीं फांसी पलट के हम कहीं टैंकर उड़ाया है। वफा अगर ये नहीं है तो वफा फिर कैसी होती है। वफा अगर ये नहीं है तो वफा फिर कैसी होती है। वफा क्या इंदिरा गांधी के किसी कातिल में होती है। वफा अगर ये नहीं है तो वफा फिर कैसी होती है। वफा क्या इंदिरा गांधी के किसी कातिल में होती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वफा अगर ये नहीं है तो वफा फिर कैसी होती है। वफा क्या इंदिरा गांधी के किसी कातिल में होती है। महात्मा गांधी को बोलो मुसलमानों ने मारा था, यहाँ राजीव गांधी का बिस्तर किसने उतारा था। हमारी यार्ड में गद्दार का चेहरा छुपाते हो, दगा तो खुद करो और बेवफा हमको बताते हो। क्या कहने, वाह 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 वाह। हमारी यार्ड में गद्दार का चेहरा छुपाते हो, दगा तो खुद करो और बेवफा हमको बताते हो। हमें ना चीन से मतलब न पाकिस्तान से मतलब। क्या कहने, हमें ना चीन से मतलब न पाकिस्तान से मतलब, न अमेरिका से डरते हैं न कुछ जापान से मतलब। हमें ना चीन से मतलब न पाकिस्तान से मतलब, न अमेरिका से डरते हैं न कुछ जापान से मतलब। जो खिलने वाले गुल हैं वो हमेशा खिल के रहते हैं। हमारी ये मोहब्बत है कि हम सब मिल के रहते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई फूल गुलशन के जुदा मजहब हुए तो क्या मकी है एक नशे मन के। जुदा मजहब हुए तो क्या मकी है एक नशे मन के। यहाँ दीपावली भी, ईद भी, होली भी अपनी है। यहाँ पर सूफिया संतों की टोली भी अपनी है। हमें पुरखों ने जो बख्शा वो कायम प्यार है अपना, यही अपनी रिवायत है, यही किरदार है अपना। क्या कहने, वाह वाह वाह। हमें पुरखों ने जो बख्शा वो कायम प्यार है अपना, बहुत अच्छा, बहुत यही अपनी रिवायत है, यही किरदार है अपना। मैं नज्म का आखिरी बंद पढ़ के इजाजत चाहता हूँ। 2 घूंट पानी के पानी रखा, पानी चाय, अरे चाय बना के लेकर जल्दी। चाय बनवा के लियो भाई। अरे दूध में पत्ती लगवा लाओ, जल्दी जाओ। हमें पुरखों ने जो बख्शा वो कायम प्यार है अपना, यही अपनी रिवायत है, यही किरदार है अपना। डाइस से बिल्कुल कुछ दाद नहीं आ रही, कोई सुन नहीं रहा। थोड़ी सी संजीदगी चाहता हूँ आप लोगों से। आखिरी बंद पढ़ के जा रहा हूँ, मुश्किल से 2 मिनट लूंगा। अता कीजिए। 2 मिनट ना 10 मिनट। हमें पुरखों ने जो बख्शा वो कायम प्यार है अपना, यही अपनी रिवायत है, यही किरदार है अपना। वतन को अपना घर हर साहिब ईमान कहता है। वतन को अपना घर हर साहिब ईमान कहता है। शरीयत भी यही कहती, यही कुरान कहता है। वतन को अपना घर हर साहिब ईमान कहता है। शरीयत भी यही कहती, यही कुरान कहता है। वतन से बेवफाई अहले ईमान कर नहीं सकता, कभी गद्दार की तरह मुसलमान मर नहीं सकता।
हमें गद्दार कहते हो, हमें तुम आजमाओ तो, हमारे साथ तुम भी मुल्क की सरहद पे आओ तो, जुबानी जंग ही काफी नहीं किरदार से होगा, मुकाबिल दुश्मनों के फैसला तलवार से होगा। क्या कहने, वाह 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 बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। जनाब मंसूर राणा साहब एक बेहतरीन नज्म सुनाकर यहाँ से रुखसत हुए। और दोस्तों, हमारी डाइट्स पर एक दोस्तों, इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में जहां खूबसूरत शायर और इस मुशायरे के कन्वीनर जनाब खालिद सुल्तानपुरी साहब ने अपना नुमाया रोल अदा किया, तो दूसरी ओर इस मुशायरे के कन्वीनर और नौजवान जनाब हुसैन साहब ने भी इस मुशायरे को चमकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, नौजवान शायर और इस मुशायरे के कन्वीनर जनाब खालिद सुल्तानपुरी साहब हों या इस मुशायरे के दूसरे कन्वीनर जनाब हुसैन साहब, इन दोनों को मुबारकबाद इसलिए भी हम पेश करेंगे क्योंकि हिंदुस्तान के दो सूबे हैं, एक है उत्तर प्रदेश, एक है उत्तराखंड। इन दोनों सूबों के बॉर्डर पर बसा है सुल्तानपुर पट्टी गांव, जहां ये दोनों हजरात मुशायरे के जरिए हिंदू और मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एकता का संदेश देते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है और कॉन्टेक्ट नंबर है 9997640286। किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन हसन के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।